निर्गुण को सगुण क्यों बनना पड़ता है? वो निर्गुण सगुण क्यों बनते हैं? भगवान के बारे में कहा है कि तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे। भगवान संतों के लिए विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। संतों के लिए भगवान अवतार लिया करते हैं। संतों के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान केवल संत ब्राह्मण और भक्तों की रक्षा के लिए देह धारण करते हैं। अपने मुख से भगवान कह रहे हैं ये बात। आपने कथा सुनी होगी कि सूरदास जी महाराज एक बार किसी भक्त के यहाँ पर कीर्तन करने के लिए गए। तो वहाँ कीर्तन करते हुए सूरदास जी महाराज ने देखा समय ज़्यादा हो गया, आज तो सूर्यास्त भी हो गया। घर के लोग बोले महाराज हम आपको छोड़ आए आपकी कुटिया पर। आपकी कुटिया पर हम आपको छोड़ आए, लेकिन सूरदास जी बोले कि थोड़े पास में ही तो है, मैं चला जाऊंगा। और सूरदास जी महाराज चलते हैं। चलते चलते दूर निकल आए सूरदास जी। रात काफी बीत गई। प्रभु नाम का स्मरण करते करते जा रहे हैं और आगे चल रहे हैं। केवल 1.5 फीट की दूरी पर एक कुआं था। अब सूरदास जी महाराज लठिया से सहारे से चलते जा रहे हैं, गोविंद का स्मरण कर रहे हैं। अब भगवान को दया आई है और भगवान बाल रूप में बाल कृष्ण लाल जी आकर के सूरदास जी की लठिया को पकड़ लेते हैं और लठिया को पकड़ करके कहा कि बाबा इधर कहाँ जा रहे हो? अरे लाला तू कौन? बोले मैं आपको लाला हूँ। बोले सब मेरे को लाला ही कहें। बोले इस अंधेरी रात में तू कहाँ से आ गए हो? बाबा आपको पता ना है, मैं रोज आपके भजनों को श्रवण करूं। आप जब भजन गावे ना तो वह समय पे मैं आपके सामने बैठ के भजन श्रवण करूं। सूरदास जी समझ गए कि ये लौकिक बालक की आवाज नहीं है, ये आवाज तो अलौकिक बालक की है, ये कोई और है। धीरे धीरे भगवान ले जा रहे हैं और हमारे सूरदास जी ने मन में सोचा जरा पकड़ के देखूं। और लठिया जो भगवान पकड़े थे और सूरदास जी की पकड़ ऊपर थी, तो सूरदास जी ऊपर से नीचे की तरफ हाथ ले जा रहे हैं और ठाकुर जी के हाथ को पकड़ना चाहते हैं। सूरदास जी ने पूछा अच्छा जी बता बेटा तेरा नाम क्या है? लाला तेरा नाम क्या है? तो बाबा अभी तक मेरी माँ ने मेरा नामकरण नहीं किया, सब मेरे को लाला ही लाला कहें। तो लाला अगर मोकू तुझे बुलाना हो तो किस नाम से बुलाऊं? बोले कि सब लाला कहते हैं, आप भी लाला कह करके बुलाओ। और धीरे धीरे बातों में लगा करके हाथ पकड़ना चाहते हैं और जैसे ही हाथ पकड़ा तो भगवान समझ गए कि इस बूढ़े में कितनी चतुराई है। हाँ हमने तो सोचा कि थोड़ा सा इनको पार लगा दें, ये हमें ही पकड़ने चले हैं। तुरंत भगवान ने अपना हाथ छुड़ाया। सूरदास जी समझ गए कि ये तो भगवान हैं। और देखिए भगवान सूरदास जी की पकड़ से छूट के भागे। सूरदास जी मन में बोले और आंसू निकलने लगे और कह रहे हैं कि अरे यशोदानंदन मैं तुमको जान गयो, तू माखन मिश्री खा करके तो तगड़ो है गयो है और मुँह को देख एक बूढ़े पर तेरे को रहम ना आयो। लेकिन मेरे हाथ को छुड़ा करके तो तू जा सकता है, लेकिन कि बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे मैं मर्द बखानूं तो। हाथ तो छुड़ा सकते हो लेकिन इस हृदय से तुम जाओगे जब तुम्हें बताऊं, हृदय से तो तुम कहीं नहीं जा सकते।
आज सूरदास जी प्रभु के लिए रो रहे हैं। हरि तुम ही हो हमारे, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना। निर्मल केवल दीन के बंधु, निर्मल केवल दीन के बंधु, वचन सुने के देना, वचन सुने के मैना, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना। हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल। हरि तुम ही आंखें की ललुटिया, हरि तुम ही आंखें की ललुटिया, तुम ही जिया को चला, तुम ही जिया को चला, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना। तो भगवान ने अपने दर्शन भी सूरदास जी को कराए, प्रकट हुए। और बाद में कथा आती है कि सूरदास जी ने कहा कि अब इन नेत्रों को पुनः बंद कर दो, क्योंकि जो छवि आपकी देखी ना, अब उसके बाद में कोई छवि देखना नहीं चाहता, केवल आपको देखना चाहता। इस चित्त में अब दूसरी छवि के लिए जगह नहीं है। तो एक बार भगवान ने दर्शन कराए। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धरई प्रभु विविध शरीरा। तो भगवान शरीर धारण करते हैं, जो निराकार है वो साकार बन जाते हैं। गीता जी में भी लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो क्यों प्रकट होते हैं? जैसे सूरदास जी जैसे संत हो तो उनके लिए भगवान प्रकट होते हैं। सूरदास जी तो अब हुए और ठाकुर जी तो द्वापर में हुए।